नवरात्रि के 8वें दिन महागौरी माता का पूजन कैसे करें और उनको भोग क्या लगाएं और कौन सा फूल चढ़ाएं जो माता प्रसन्न होगी। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य संजीत कुमार मिश्रा। आज सबसे पहले पंचांग की बात करेंगे। 10 अक्टूबर 2024, दिन गुरुवार, तिथि सप्तमी, दोपहर के 12:31 तक। उसके बाद अष्टमी तिथि का आरंभ हो जाएगा। नक्षत्र पूर्वाखाट रहेगा सुबह 5:41 11 तारीख तक। उसके बाद उत्तराखाट लग जाएगा। आज जो है चंद्रमा धनु राशि में संचरण करेंगे। राहु काल दोपहर के 1:04 से लेकर के 2:31 तक रहेंगे। दिशाशूल दक्षिण दिशा का रहेगा। अगर ज्यादा जरूरत हो तो यात्रा करने के पहले पीला चंदन लगाएं या मुंह में थोड़ा सा जीरा खा करके यात्रा करें। यात्रा बड़ा शुभ और कल्याणकारी होगा। आज नवरात्रि के 8वें दिन है। माँ गौरी का पूजन कैसे करें, क्या भोग लगाएं, कौन सा फूल चढ़ाने से माता प्रसन्न होती है, उसको लेकर के हम बताएंगे। नवरात्रि के 8वें दिन महागौरी का पूजन करने का विधान है। महागौरी के पूजन करने से स्त्री तथा पुरुष को अलग अलग प्रभाव पड़ता है, अलग अलग इनका फल भी मिलता है। महागौरी माता ने जो है अपने 8 वर्ष की आयु में भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या जप तप का आरंभ करी थी। कथा के अनुसार एक समय महागौरी माता जब जप तप कर रही थी तो अपने पूजन में एकदम बिल्कुल लीन थी। वहां पर एक भूखा शेर आया, लेकिन महागौरी उनसे भयभीत नहीं हुई, डरी नहीं। शेर बैठा रहा। भूख से परेशान शेर अस्वस्थ हो गया। उसको देखकर माता को बहुत दया आया। तब माता ने उसको अपना सवारी के रूप में स्वीकार कर लिया शेर को। इसलिए महागौरी की सवारी वृषभ यानी भेड़ के साथ शेर भी रहता है, यानी 2 सवारी है इनका, दोनों पर यह विराजमान होती है। अब हम बताएंगे महागौरी का स्वरूप कैसा रहेगा 8वें दिन। महागौरी का स्वरूप पूरा सफेद है। इनके चेहरे पर पूर्ण वस्त्र रहता है तथा आभूषण भी भरपूर धारण करती हैं। महागौरी की 4 भुजाएं हैं। एक भुजा में डमरू, दाहिने भुजा में त्रिशूल, तीसरे भुजा में बड़ मुद्रा में रहती है तथा चौथे मुद्रा जो है वो अभय मुद्रा में है। महागौरी का वाहन जो है वृषभ है और शेर भी रहेगा। इनका पूरा जो है चेहरा सफेद है, सफेद वस्त्र भी पहनती है, इसलिए इन्हें महागौरी के नाम से जाना जाता है। इनका पूजन शारदीय नवरात्रि के 8वें दिन किया जाता है। इनके आराधना तथा महत्व के बारे में बताऊंगा। महागौरी के पूजन करने से सभी कष्ट दूर होते हैं, मन शांत रहता है। महागौरी के पूजन से नवरात्रि के 8वें दिन इनका महागौरी का पूजन किया जाता है। महागौरी के पूजन के साथ साथ कन्या पूजन करने का बहुत बड़ा एक महत्व है। कुछ लोग अष्टमी के दिन ही कन्या पूजन करते हैं और कुछ लोग नवमी के दिन पूजन आरंभ समाप्त करने के बाद जो है कन्या पूजन करते हैं। लेकिन कन्या पूजन करते समय ध्यान रखें, कन्या की आयु 9 वर्ष तक होनी चाहिए और 2 वर्ष के ऊपर होनी चाहिए। कन्या पूजन करते समय कम से कम 9 दुर्गा के लिए 9 कन्या का होना बहुत जरूरी है। यानी 9 कन्या का भोजन कम से कम कराना ही है। उसके ज्यादा जितना हो जाए वो बहुत बढ़िया होता है। महागौरी का पसंदीदा जो रंग है उसको लेकर के बताता हूं। महागौरी को सफेद रंग बहुत प्यारा है, इसलिए यह सफेद वस्त्र धारण भी करती है। इसलिए इनको पूजन करते समय सफेद रंग के फूल तथा सफेद रंग के वस्त्र अगर इनको धारण करके अगर इनका पूजन करते हैं तो आपके शरीर में ऊर्जा भरपूर बना रहता है, स्वास्थ्य ठीक रहेगा। स्वास्थ्य का जो पारिवारिक स्थिति खराब हुई है स्वास्थ्य के लेकर, वो भी ठीक हो जाता है महागौरी के पूजन करने से। नवरात्रि के 8वें दिन माता को भोग क्या लगाए, महागौरी को भोग क्या लगाए वो बता देता हूं। नवरात्रि के 8वें दिन महागौरी के पूजन में सफेद रंग से बने हुए मिठाई
जैसे पेड़ा हो गया या नारियल इनको बहुत पसंद है महागौरी को, या नारियल से बने हुए कोई वस्तु अगर इनको प्रसाद के रूप में भोग लगाते हैं तो बड़ा ही उत्तम रहेगा। महागौरी कौन से ग्रह को नियंत्रित करती है उसको लेकर के बताता हूं। नवरात्रि के 8वें दिन महागौरी के पूजन से यह राहु ग्रह के जो समस्या बना होता है वह दूर हो जाता है। अगर आपके कुंडली में राहु अनुकूल नहीं है या राहु की महादशा चल रहा है और उसका इफेक्ट बहुत तकलीफ कर रहा है, तब महागौरी के पूजन करने से सब ठीक हो जाता है, यानी राहु शांत हो जाते हैं। अब हम नवरात्रि के 8वें दिन महागौरी के पूजन के बाद टोटका भी बता देंगे। महागौरी के कृपा से विवाहित स्त्री को हमेशा सुहागिन बना रहने का वरदान मिलता है और इनको आशीर्वाद भी मिलता है। महागौरी के पूजन विवाहित महिलाएं किसी भी मंदिर में जाकर के, देवी मंदिर में जाकर के लाल चुनरी, अगर नवरात्रि के 8वें दिन अगर मंदिर में लाल चुनरी चढ़ाती है तो उनके सभी मनोकामनाएं पूर्ण होता है। जिनके विवाह में विलंब हो रहा है, नहीं हो रहा है, अगर महागौरी का पूजन करे, इनके पूजन करने से विवाह का योग बहुत जल्द बन जाता है और उनका महागौरी का आपको आशीर्वाद प्राप्त होता है। महागौरी के पूजन करिए, अपने परिवार सुख को भरपूर सुखमय बनाए। तब तक जय माता दी।